तो ये उनसे ला करके किसी को ला करके अपने गांव को देंगे। और देखो चुनाव है कोई हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल योगिता नवानी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूं। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग में 5 बजे से। चलिए आप लोग भी चाय की चुस्की, तो आप लोग भी पीजिए मेरे साथ और इंजॉय कीजिए अपनी मॉर्निंग, प्यारी प्यारी मॉर्निंग। तो अभी पीते हैं हम बिना चाय के ना सुबह की शुरुआत तो बहुत मुश्किल है भाई। और हम पहाड़ियों का तो बिना चाय के कुछ गुजारे ही नहीं। हमें तो चाय चाहिए भर भर के। ये तो छोटा गिलास है क्योंकि अभी नहाने जाना, तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। अभी बच्चे वगैरह खा रहे हैं तो इसलिए, नहीं तो हमारा भी बड़ा गिलास रहता है चाय का। और हम पहाड़ियों का आप लोगों को पता है, उत्तराखंड हमें चाय इतनी मतलब इतनी अच्छी लगती है ना हम लोगों की। फुल चाय पे चाय, चाय पे चाय हम लोगों की चलती रहती है। तो अभी फिलहाल आज एक ही चाय, इसके बाद नाश्ते में होगी चाय। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय करिए, मैं भी एंजॉय करती हूँ। तो गाइस का सारा काम निपट चुका है। तो पूजा पाठ में मेरी हो गई, मंदिर हो गई आगे। तो आप हो रहे हैं नाश्ता। तो अभी कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में है कल रात की दाल बची थी, सब्जी नहीं बनाई, तो आज है लोबिया की दाल और ये है सूजी का हलवा और ये है रोटी और ये चाय। तो हमारा ब्रेकफास्ट चाय के बिना अधूरा है। और आज पापा ने बनाई है स्पेशल सूजी का हलवा। आइए आप लोग भी एंजॉय करिए। हेलो फ्रेंड्स, तो दुकान में आई है ये नई चीज़। तो दुर्गा ने फर्स्ट टाइम खोला था तो उसका बिल्कुल खाली निकला। तो इसमें देखिए, इसमें है काफ़ी सारे टॉयज़। तो ये देखिए कैरम भी है, इसमें कोक भी है और ये कुछ अलग अलग तरीके, मतलब पेंसिल है, किसी में नोट हैं, करेंसी वगैरह है और ये टायर टाइप है कुछ घुमाने का। तो नई नई है इसमें चीज़ें। तो देखते हैं, दुर्गा का फर्स्ट टाइम तो ब्लैंक निकला है और नेक्स्ट टाइम अभी दूसरी बार ट्राई कर रही है। तो देखते हैं इसका क्या निकलता है। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी देखिए। तो खोल बचे एक। पहला इसका खाली निकला, अभी देखते हैं क्या निकलता है। गोली हाथ में निकाल। खाली है। आप ही खाओगे। बैड लक। तो आज प्रभाकर भाई ने छोटी सी अपने घर में मीटिंग रखी है, जिसमें सभी बड़े बुजुर्गों, छोटे बड़ों, सभी लोगों को बुलाया है जो कि वोट के लिए रैली में गए नहीं गए, जिसका सपोर्ट हुआ सभी लोगों को उन्होंने बुलाया है और उनका सम्मान समारोह कराया। तो आज फूल माला से सभी लोगों का स्वागत किया। तो बहुत ही सुंदर रहा आज की मीटिंग। और इसी उमंग के साथ कि 5 सालों बाद हम दोबारा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो एक उत्साह है भरा हुआ लोगों के अंदर। अभी भी हम कोई नहीं, इस बार हार गए तो क्या हुआ, हार के बाद भी एक जीत है। तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे और विजयी बनेंगे। और सभी लोग जो मतलब किसी को शिकायत थी कि ये उल्टा बोलेगा, वो उल्टा बोलेगा, तो उन सब बातों को रखा गया। और प्रभाकर भाई ने बोला कि इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि किसी को गलत बोल के आज तक किसी का भला नहीं हुआ। तो अच्छी अच्छी बातें बोली जाए और एक नई उमंग के साथ नए दिन की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते जाएं और एक गाँव एकता ला करके अपने गांव को देंगे। और देखो चुनाव है कोई कई लोग थोड़ा बहुत गाली गलौज भी करते हैं, गाँव का होता ही है। तो लेकिन हमें किसी से प्रतिवाद नहीं करना है, क्योंकि हमें आगे की तैयारी भी करनी है। हमें जो हमसे रूठे हैं उनको मनाना भी है, समझा? तो इसलिए हमें किसी को कोई हमें देखो मोदी जी ने क्या कहा था एक बार, भले मैं कांग्रेस से हूँ, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा था कि अगर आप मेरे को पत्थर मारते हो ना तो मैं उसका पुल बनाता हूँ और उससे मैं पार होता हूँ, कहा था ना। तो हमें भी जो हमको पत्थर मार रहे हैं, पत्थर भाई को जो बोल रहे हैं, हम तो उसको उस पत्थर को पुल बना करके उसका हमें सेतु बनाना है। और अगली बार 101% जीत करके परवर भाई को प्रदान करना है।
मैंने कुआं ढूंढा ढूंढा ढूंढा, मिला नहीं, मैं सब में ठप्पा मार के आ गई। ऐसा भी हुआ तो इनवैलिड हो गया वो। इसलिए अगली बार थोड़ा दुर्भाग्य है। अगली बार के लिए तैयारी कर सकते हैं कि एक नकली पर्चा बना के लोगों को दिखाएं कि ऐसे मानना है, इसको ऐसे वोट करना है, समझाना पड़ेगा। बाई चांस अगर हमारा चुनाव चिन्ह अगर सामने में होता, दुर्भाग्य ये था कि वो किसी 9वें नंबर पे आ गया, तो 3, 4, 5 भी होता ना, सर यूँ देखता आज में, हाँ ठीक है। तो कई लोग ढूंढ रहे फ्रस्ट्रेशन हो गया और छत तक सबने मार के, और किसी ने फिर ऐसे तो बत्तीस वोट के प्रधान भाई को अंगूठा लगा के हमें थोड़ा जागरूक भी करना है। मैं, मेरे भाई, मेरे परिवार, हमारी जो टीम, जो भी जितनी भी इस चुनाव कार्य में लगी रही, कोई भी आपका कोई भी कार्य हो, जो भी जिस स्तर का भी कोई कार्य हो, आप एक बार जो है हमारी टीम से या हमारे भाइयों से किसी से आप संपर्क करिएगा। आपका जो भी कोई कार्य होगा उसको हम करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। ये नहीं कि पद में रह करके ही काम करेंगे। आपको पता है कि प्रभाकर पैनुली जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने पद में न रह करके भी इतने कार्य किए कि जो जिसको हम आपको बोलने की जरूरत नहीं, सभी मेरे ग्रामवासियों को पता है कि क्या क्या किया है। आज हमें यहाँ पे आप लोग आए हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आप लोग हैं या दुखी है कोई, तो सबको पता है कि वो सब लोग जो है बड़े भाई प्रभाकर पैनुली के लिए ही जो है मतलब चिंतित है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, या दुखी है तो सब उन्हीं के लिए। भाई मैं इतना बोलूँगा कि बड़े भाइयों का जिन्होंने हमारा साथ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मातृशक्तियों का। मैं तो ऐसी मतलब हमारी जो आए, मैं सबको जानता भी नहीं था। इस चुनाव के दौरान कई लोगों को नए चले हमारे गाँव के सारे जो नए स्रोत हैं, उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत हमारे लिए बहुत कुछ किया। उसी परिप्रेक्ष्य में ये है कि मैं जो हूँ बड़े भाई प्रभाकर पैनुली जो है, कहूँगा कि जो है आप जो है सभी जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी माताएं हैं, उनका सम्मान करेंगे और उनको सम्मान में 2 शब्द आप जरूर करेंगे। लेकिन हम रह गए किसी वजह से हम नहीं हो पाए, तो मुझे भी क्लियर है कि हमारी करते आगे वो करेंगे क्या हमसे कमी रहेगी। हम अपनी ही गलती मानेंगे कि भाई हम इतना नजदीक आके पर ये कि मैं आप सभी से ये मालूम मैं कहीं पे भी चाहे तो सबका धन्यवाद है। आप लोग आए, आप लोग यहाँ पर धन्यवाद जो यहाँ पर नहीं भी है इस कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं उन लोगों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में मेरा सपोर्ट किया, मेरे कहने पे मेरे लड़ाई हुए कैंडिडेट के लिए वोट किया, उसके सपोर्ट किया, चाहे वो शाहपुर में हो, चाहे वो नम्रता फार्म हो, चाहे वो भट्टा कॉलोनी में हो, चाहे वो बल्लभ 20 हो 10 हो, जो भी जितना हमारा ये एरिया शाहपुर का था, मैंने अपने अपने स्तर जो उनसे हो पाया इस तरह से मतलब उनसे मेहनत हो पाई, उन्होंने करी, वो जी जान से करी। उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं उन सबसे ये वादा भी करता हूँ कि इन 5 सालों में कहीं किसी को ये नहीं लगेगा कि मतलब कि हम हार गए तो मतलब हम चुप बैठ गए। हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं, अन्ना कहीं पे बैठेंगे। जहाँ पर भी क्षेत्र में किसी भी रूपों में किसी भी तरीके की भी समस्या होगी, चाहे वो उसके लिए मैं आप मुझे रात 1:30 बजे भी फोन करूँगा, मैं तब भी खड़ा हूँ। मैं पहले भी खड़ा था, मैं आगे भी खड़ा रहूँगा। मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव हार की अलग चीज़ें हैं। जरूर नहीं कि हर काम सत्ता में पद में रहने के आते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आप बिना पद के भी कर सकते हो, तो आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं अपने गांव पर पहले भी कहा था, मैंने हमेशा ये कहा है कि भाई प्रभाकर को मत देखो, शिल्पा को मत देखो, गाँव देखो, सही को चुनो, गाँव को जिताओ। तो आज भी यही कि मेरी लड़ाई विकास की थी। ये मेरी ऐसी लड़ाई थी कि भाई मेरे को मैं जीतूंगा तो मतलब कुछ हो जाएगा, कि गाँव का डेवलपमेंट होना चाहिए, गाँव में विकास कार्य होने चाहिए। और वो चाहे वो देखो जो जीता भी उसको भी मैं वो भी अपने ही, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। उनसे भी मैंने फोन में बात की थी कि भाई जो भी मुझसे जिस तरह की मदद की जरूरत होगी मैं उनके लिए भी खड़ा हूँ गाँव हित में। तो मैं सभी का भी है कि सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि भाई सब लोगों ने मतलब किस्म
पूरा चुनाव हमने देखा कि किस किस तरीके से चुनाव हुआ, कैसे हुआ, देखो उन सब उसको बोल के अब कोई फायदा नहीं है। पर वो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कैसे कैसे क्या क्या चुनाव हुआ, क्या क्या नहीं बोला गया, कई चीजें हुई। पर ठीक है, वो चुनाव के दिन वही कहते हैं कि 21 तारीख को चुनाव के साथ वो चीजें खत्म होगी। अब हमें कहते हैं उस चीज से छोड़ के आगे बढ़ना है। हमें आगे ये सोचना है कि हमें अपने गाँव का डेवलपमेंट कैसे करना है, कैसे योजनाओं को अपने क्षेत्र में लेके आना है। तो मेरा आप सभी से भी निवेदन है कि भाई उनको अब हार को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि भाई आप मेरी हिम्मत बढ़ाओ, मैं आपकी हिम्मत बढ़ाऊँ। तो कहते हैं कि ये टीम जैसे हम आज पिछले 5 साल से एक दूसरे साथ देते आ रहे हैं, ऐसे आगे ये साथ आपका इसमें ऐसी मिलकर बना रहे। धन्यवाद। मैं अभी वैसे तो मतलब क्या ये बहुत छोटा है, मतलब आप लोग ये इससे भी बड़ा डिजर्विंग करते हैं, पर कहते हैं कि ये सुख कहते हैं कि पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ। देखो जैसे मेरे गांव ने मेरा साथ दिया, मेरा दोस्त है, छोटा भाई है भगवान सिंह रावत, उसने भी बहुत मेहनत करी है। तो मैं भगवान सिंह आपको बोलूँगा आगे यहाँ पर आए। तो मैं चाहूँगा कि गुरजी का मार्गदर्शन, गुरजी से यहाँ पर समूह भाई थे, सारे मेरे बड़े हैं, क्या नाम तो सभी से एक दफा जानते हैं। तो मेरे पे सब किसी का शब्द ही नहीं है, कहते ना कि क्योंकि अब लेना क्या है कि मतलब वो मतलब कहते हैं वो पारिवारिक लड़ाई, पर कहते हैं कि वो परिवार की तरह है। मैंने कभी भी जब कहते ना कि जब मैं बीड़ी क्षेत्र में चुनाव जीता था, तो कहते ना कि मेरे लिए वो चुनाव आज के चुनाव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला चुनाव था। वो चुनाव ऐसा था कि मतलब मेरी जो घर की स्थिति जो कुछ थी, उस स्थिति में जो आदमी जहाँ से कहते ना निकलने घर से बाहर निकलने की सोचता, उस स्थिति को समझ के लोगों ने भी चुनाव जिताया। तो कहते ना कि जो बहुत से लोग ये बोलते हैं, अरे यार तू क्या लगाता है जिंदा गाँव। मैंने कहा भाई मैंने इस गाँव में जाके जब मुझे इसकी जरूरत थी, तो मैंने कहा मैं उस गाँव का जब कहते हैं परिवार ने छोड़ दिया था, गाँव ने समझा उस चीज़ को, तो मैं उसको नहीं भूल सकता भाई। तो इसलिए मैं जो आज गाँव के लिए मरा तो यही मेरा एक वजह है कि मैं गाँव के लिए लगा रहता हूँ कि भाई गाँव के लिए कुछ अच्छा हो। कहते वो कहने कहते हैं कि 100% तो कोई भी नहीं कर सकता। कहते हैं कि वो तो जो बहुत बड़े देश पदों में जो बैठे हैं वो भी नहीं कर सकते, पर कहते हैं कि प्रयास करते रहना चाहिए, एफर्ट होती रहनी चाहिए कि भाई हम क्या कर सकते हैं। तो मैं पहले तो मैं ताऊ जी का स्वागत करता हूँ। ये महिला के लिए ये धन्यवाद है सबका कि भाई मैं आपकी तरफ से एक जिन लोगों ने मेरे साथ रात दिन चले, जिन्होंने कहते हैं कि इस चुनाव को अपने घर की तरह लड़ा, सबने अपने काम धाम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, मेरे को पता है कि किस स्थिति में सब लोगों ने काम किया। उत्साहवर्धन करते रहिएगा। ये उत्साह जो आने वाले संस्करणों के लिए हमारा जो है हमारे हृदय में हमेशा रहना चाहिए। और ये धन्यवाद नहीं, ये एक ऊर्जा का एक स्रोत आपके मन में जगा रहेगा। आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए और सजग रहें और अपने क्षेत्र के लिए जो है क्रियान्वित करें। बहुत बड़ा देखो सारी मेरी बहनें सब मेरे अपने घर के हैं, तो वो कहते हैं कि कुछ कहना है भाई महिलाओं का सम्मान महिला प्रतिनिधि। धन्यवाद सब आप लोगों को।
अब एक परीक्षा में इस तरीके से कराना चाहूँगा। उस समय भी चुनाव तो है उस समय पे भी ये रात भर भाई के साथ में एक भाई की तरह खड़ा रहा। चुनाव में भी इसने ऐसा काम किया है कि जो अपना एक होते ना कि अपने सगे भाई से ज्यादा। बहुत ही सुंदर विचार प्रभाकर पैनोली भाई के द्वारा। तो आशा करते हैं कि जिसकी भी गिले शिकवे थे तो इस वीडियो को देख के उनके गिले शिकवे सब दूर हो गए होंगे। जितने भी बंदों की शिकायत थी कि जो ऑडियो में व्हाट्सएप ग्रुप में अपशब्द बोले जा रहे हैं उनको रोका जाए, कई लोगों की शिकायत थी ये। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो में प्रभाकर भाई ने बोला है कि जो भी लोग गलत बोल रहे हैं, माना कि गुस्सा था सब लोगों के अंदर, पर किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना, क्योंकि अपशब्द बोलने का मतलब क्या है, ये मतदान है। तो मतदान वो होता है, सबका अपना अपना हक है, जिसकी मन करेगा वो वहाँ वोटिंग करेगा। बिल्कुल सही बात कही प्रभाकर भाई के द्वारा, क्योंकि ये अपना अधिकार होता है, हमारी मर्ज़ी है और हमारा हक है कि हम किसको वोट देते हैं। तो इसलिए जिसने वो कोर्ट को वोट दिया उनका भी भला, और जिसने कोर्ट को वोट नहीं दिया उनका भी भला। तो इसी के साथ हम आज के व्लॉग की एंडिंग करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोगों को ये व्लॉग और प्रभाकर भाई की बातें कैसी लगी हों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, तो आशा करती हूँ कि जैसे मेरे को पसंद आई, मेरे को अच्छी लगी, तो आप लोगों को भी वैसी ही अच्छी लगी होंगी। और 5 साल बाद दोबारा करते हैं हम लोग तैयारी वोटिंग की। कोई बात नहीं, हार के बाद भी जीत होती है। तो इस बार हार गए तो क्या हुआ, पर ज़्यादा का फ़र्क नहीं था, थोड़ा सा बस रह गए। बस ये भी बहुत खुशी की बात है कि 2nd पोजीशन आई है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी खुशी है। कम से कम 3rd 4th 5th में तो नहीं अटके, 2nd आई है तो थोड़े से लेवल से हार गए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे वो लेवल भी क्रॉस कर देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, राधे राधे।